नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के सोनीपत जिले के खानपुर कलां गांव में। यहाँ रहती हैं बहन देवी जी अपने परिवार के साथ। परिवार में देवी जी और उनके 3 बच्चे हैं। देवी जी के पति का पहले ही निधन हो चुका है और उनका मकान भी टूट चुका है। ऐसी स्थिति में वे गांव के ही बीएसएनएल कार्यालय के कमरे में किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही थीं। परिवार को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है खानपुर कला, जिला सोनीपत, हरियाणा के अंदर। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर एक गाड़ी आई है, जिसपे लिखा हुआ है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। अब सुखी होगा इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके शिष्य घर घर जाकर के उन जरूरतमंद परिवारों को ढूंढते हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। और ऐसे में आज भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक जरूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए राज सामग्री लेकर आए हैं और जरूरत का सारा सामान आज लेकर आए हैं। आप देख सकते हो, अन्नदान महादान संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार जरूरत का सामान उस घर तक ले जा रहे हैं। आप देख सकते हो, हर जरूरतमंद परिवार के पास में संत रामपाल जी महाराज खाद्य सामग्री भिजवाते हैं। आज भी एक जरूरतमंद परिवार है, उसकी मदद पहुंचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने उनके अनुयायियों को भेजा है। और क्या परिवार की स्थिति है वो भी आपको बताएंगे, और संत रामपाल जी महाराज आज इस परिवार की क्या क्या मदद करेंगे वो भी आज आपको बताएंगे। दर्शकों, अब हम उस जरूरतमंद परिवार के पास में आ चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनके पास में खाद्य सामग्री भेजी है और जरूरी सामान भी भेजा है। एक बार मैं जो ये निवास स्थान है इनका जहाँ रहते हैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन से भी दर्ज कराएंगे जो जहाँ ये रहते हैं उसको दिखाएं। ये वो मकान है, मतलब ये जो स्थान ले रखा है थोड़ा सा, ये क्या है, कोई बीएसएनएल का टावर लगा हुआ है। बीएसएनएल टावर के पास में कोई जगह है, यहाँ पे एक रूम बना हुआ है। कोई व्यक्ति इस गांव का यहाँ पे जॉब करता है, उसने जगह दी है रहने के लिए इनको। और पहले जो आपको मकान दिखाया था वो इनका खुद का था जो खंडर था। अभी वर्तमान में ये इस जगह में रहते हैं। आप देख सकते हो, इन पे इसी रूम में अपना गुजारा कर रहे हैं। रसोई, सोने वोने का सारा इनका यही है, सारा रहने का और खाना बनाने का, जो भी स्टोर रूम, सब कपड़े सब यहाँ पे इन्होंने स्टोर कर रखा है। ये इनका रूम है, अभी इन्होंने इनको दे रखा है किसी व्यक्ति ने। तो आइए दर्शकों, अब हम उस परिवार से आपकी बातचीत करवाते हैं, क्या स्थिति है इनकी। माता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? देवी। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4। घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं। हाँ, छोटे बच्चे। छोटे बच्चे। घर का गुजारा कैसे चल पा रहा था अभी आपका? ये पलक पुलक बोले हैं, तोरी तारी बोले हैं। ये अपनी 1-2 किलो कोई ले जावा है तो दे दे, अपने खर्चे के। आपके जो पति है वो कहाँ है अभी इस टाइम? पति नहीं है।
गुजर में। गुजर रहे हैं। हाँ, 8 फैल हो गया था उसका। कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको भूखा रहना पड़ा हो, बच्चों को भूखा रहना पड़ा हो? रह जाना पड़ जा है, मजबूरी में अपना निभा, अपना टाइम कटना है, जिसा भी कट जाओ बढ़िया। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। माता जी है जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। इनके पति हार्ट अटैक से 2-3 साल पहले इनकी मौत हो गई थी। और महिला के ऊपर जब एक जिम्मेदारी आती है तो आप समझ सकते हो कि वो अपना गुजारा कैसे बिता रही होगी। और आपको हमने इनके घर की स्थिति भी आपको दिखाई, बिल्कुल खंडर सा घर है। यहाँ पर ये अस्थायी रूप से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर खाद्य सामग्री आई है और इनका जरूरी सामान जो इन्होंने बताया था वो आया है। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानकारी प्राप्त करेंगे कि आज क्या क्या राज सामग्री लेके आए हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? भगत मालूदास। सर इस परिवार की खोज कैसे की आपने? हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चला रखी, अन्नपूर्णा मुहिम। मतलब है भूखे को राशन, और कबीर परमात्मा की एक मुहिम है जिससे कि जरूरतमंदों को मकान की, शिक्षा की, सब एक मुहिम है हमारे परमात्मा की। और उसके सर्वे के लिए हर गांव हम जाते हैं, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में या तहसील में आता है। तो हम इस परिवार के पास गए और हम इसी गांव के रहने वाले हैं, और हमें इस परिवार की जो जैसे पहले भी स्थिति का पता था। अब ये परिवार ऐसा है, परिवार है घर में 4 सदस्य हैं, कोई परिवार में कमाने वाला नहीं है, छोटे बच्चे हैं। और मकान भी बिल्कुल इनका डैमेज है, बिल्कुल खत्म है, पड़ा हुआ है। इनके इस लड़के के पिताजी एक्सपायर हो गए थे हार्ट अटैक से। तो घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। जैसे ये आप देखा रहे हो, ये देख लो, ये आप ये जो बेल ही लगी हुई है, इन पर तोरी तारी लगती है या घिया लगती है, 1 किलो 2 किलो 4 किलो। या कोई बड़े लड़के की पढ़ाई इसी वजह से छुट्टी थी, वो भी मजदूरी पर कभी चला जाता है, कभी घर रह जाता है, कोई ले जाता है, कोई ना ले जाता है। को कमाने वाला नहीं था, इसलिए इन बच्चों की पढ़ाई भी छुड़ी। अब एक लड़की पढ़ती है सरकारी स्कूल के अंदर, वो भी स्कूल वाले कॉपी किताब, मतलब स्कूल वाले किताब देते हैं उसी को। और जो जैसे ड्रेस है वो अपने परिवार से पहननी पड़ती है। अब तो परमात्मा ने के परिवार के ऊपर एक रजा करी है। मालिक ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की मदद की है। सर आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए क्या क्या खाद्य सामग्री बेची है, वो विस्तार से बताइए। अच्छा जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए हमारे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये इस परिवार को ये सामग्री भेजी है, जिसमें आटा 25 किलो है, चावल 5 किलो है, ये चीनी 4 किलो, 2 दूध का डब्बा दिया है अमूल का बढ़िया अच्छे वाला, ये अग्नि की चाय है, ये 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 2 अचार का पैकेट है, इसको सब्जी नहीं हो तो अचार के साथ भी खाना खा सकते हैं, और 2 लीटर सरसों का तेल है, और ये चने की दाल है, ये हरी मूंग की दाल है, ये काला चना है, ये छोले बना सकते हैं, ये पीली मूंग की दाल है, ये बेसन है, ये धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्ची पाउडर है, जीरा पाउडर है, ये हल्दी है, टाटा का नमक है, और ये खादी का कपड़े धोने का साबुन है, ये सरफ है कपड़े धोने का, ये नहाने के लिए 4 टिकिया है। और ये बच्ची एक बेटे स्कूल में जाती है, उसके लिए इसकी डिमांड थी बच्चों की ड्रेस की और किताब कापी ज्योमेट्री पेन की। तो ये हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ये बच्ची के लिए जूता दिया है, ये सिल चप्पल हैं, 2 जोड़ी इसकी जुराब हैं, 2 ये चुनिया हैं, और ये सिल की पैंट और ये कपड़ा है पहनने के लिए, और ये ड्रेस है 2 जोड़ी ये सिलाने के लिए दिया हुआ है। ये इसका ड्रेस का लगता है जो, ये 1 दर्जन कॉपी है, ये 1 पैकेट पेन का है, ये ज्योमेट्री हमारे संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मुहैया कराया है। आज तो आपने इस परिवार की मदद कर दी है, संत रामपाल जी महाराज ने इनको फर्स्ट टाइम आज दे दिया है, राशन सामग्री दे दी है, सारी चीजें जो इन्होंने मांगी थी वो दे दी है। तो कब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को मदद करते रहेंगे? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को, जब तक इस परिवार में कोई बच्चा कमाने लायक नहीं हो जाता है या कोई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती है, तब तक हमारे संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कंटिन्यू जारी रहेगा। सर आप ये बताओ कि जैसे ये खाद्य सामग्री, इनकी रसोई का सामान खत्म हो जाएगा तो फिर ये कैसे आपसे संपर्क करेंगे? ये जी हमें संत रामपाल जी महाराज ने एक आदेश दे रखा है, कार्ड दिया हुआ है, इस कार्ड पे हमें इसको बहन को दे के जाएंगे। ये कार्ड है, इसमें हमारे आश्रम के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। ये जब राशन खत्म होने से 2 दिन पहले वहाँ पे आश्रम पे
फ़ोन करेंगे तो हम इसके तुरंत ये प्रभाव से ये राशन सामग्री से हम उपलब्ध करा देंगे। ये हम ये कार्ड इस बहन को देके जा रहे हैं। हाँ, ये इसमें ये कार्ड दिया हुआ ना, इसमें ये जो नंबर दिया हुआ ना, इस नंबरों पे आप इस नंबर पे या इस पे जो भी नंबर मिल जाए, इस पे किसी भी नंबर डाल, फोन से डाल नंबर बता देना कि हमारा राशन खत्म होने वाला है, हम ये तुरंत उपलब्ध करा देंगे आपको। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके शिष्य ये कार्ड देके जा रहे हैं। जब परिवार के पास में राशन खत्म हो जाएगा तो 2 दिन पहले ही ये परिवार इन नंबरों पे कांटेक्ट करेगा और वापस संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए खाद्य सामग्री भिजवा देंगे। माता जी संभाल के रखना। इस कार्ड को मत- हाँ दर्शकों, अब हम एक बार परिवार के सदस्यों से बातचीत करना चाहेंगे। माता जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बोल रहे हैं कि आपको हर महीने राशन सामग्री मिलेगी, जरूरत का सारा सामान आपको तब तक मिलता रहेगा तब तक आपके परिवार में कोई भी सक्षम नहीं हो जाता है या पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है, कमाने लायक नहीं हो जाते बच्चे, तब तक आपकी मदद संत रामपाल जी महाराज करते रहेंगे। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? हमारे लिए का तो भगवान है, हम तो नहीं करें भाई, जिसने सहायता करी है बहुत अच्छी बात है। अब गुजारा अच्छे से चल पाएगा आपका? हाँ, गुजारा भी करेंगे, लेकिन सारा लागेगा कि नहीं? लग जाएगा तो अब खुश हो अब आप? हाँ खुश है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। माता जी, अब आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार को गोद ले लिया है। जब तक परिवार के आपके जो बच्चे हैं बड़े होकर के कुछ बन नहीं जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको हर संभव मदद मिलेगी। अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा क्या क्या मुहिम चला रखी है? जैसे संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा जैसे सत भक्ति दे के इसको उसका कल्याण करना, दूसरी बात जात पात का जो भेद है उसको मिटाना, और जो युवा में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, और जैसे अपना भ्रष्टाचार समाज से खत्म करना, और ये पाखंडवाद है समाज से खत्म करना, जैसे ये जो ये अपना दहेज रूपी की कुरीति है इसको जड़ से समाज से खत्म करना। इस टाइप जैसे हमारे प्राकृतिक आपदा थी, भूकंप, तूफान, बाढ़ में हमारे संत रामपाल जी महाराज हर साइड से राशन से, रोटी कपड़ा से हर साइड से मदद करते हैं, और साल में 6 भंडारे करते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को निमंत्रण देते हैं। इस पर हमारे संत रामपाल जी मेडिकल की सुविधा भी देते हैं, जैसे आँखों को फ्री चेक करते हैं, दांतों के लिए फ्री है, और उसके बाद ब्लड डोनेशन भी लगाते हैं, और गरीब परिवार को फ्री चिकित्सा मुहैया करते हैं। हमारे संत रामपाल जी इस प्रकार की अनेक प्रकार मुहिम चला रखी है। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि इस परिवार की हर संभव मदद होती रहेगी। ये फ्लैक्स लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। इसी के तहत संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके तहत हर जरूरतमंद परिवार को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। सर, जो इनका मकान है उसके बारे में बताओ, आप क्या स्थिति है मकान की? मैं उस मकान के बारे में स्थिति बिल्कुल, वो मकान बिल्कुल ख़त्म है और रहने बिल्कुल लायक नहीं है। और एक ये हमारे यहाँ उनके मकान ही के पास एक सरकारी बीएसएनएल का दफ्तर है, जो कि गांव का लड़का ही इधर जॉब करता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मतलब ये बताना चाहता हूँ, जैसे ही अन्नपूर्णा मुहिम है और मकान बनाकर गुरुजी देते हैं, पूरे भारत के अंदर करोड़ों संत हैं, करोड़ों, और कोई संत ऐसी मुहिम को चला रखी है? किसी ने नहीं चला रखी। सिर्फ ये मुहिम एक परमात्मा ने चला रखी है, और ये 1, 2 या 10 परिवारों को नहीं देते परमात्मा, इस पूरे भारतवर्ष के अंदर है ये मुहिम। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा सबको देंगे कबीर भगवान, एक मतलब गुरु जी का नारा है। और इसी मुहिम में कम से भी कम कई लाख परिवारों के अंदर ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जो बिल्कुल ऐसा परिवार थे जिनकी कमाने की कोई स्थिति नहीं थी। आप कहीं भी नजर मार कर देख लो, हिंदुस्तान के अंदर कितने करोड़ों, कितने संत हैं, नजर लगा के देखो, नजर दौड़ा के देखो आप, कितने
है कोई संत पूरे एक भी संत का नाम गिना दो आप, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अगर आप भी बताते, हर जगह आप रिपोर्टिंग करनी चाहती हो, एक भी संत का नाम गिना दो आप। ये काम सिर्फ भगवान कर सकता है, भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और इनका अपने मकान, आपको इनका मकान दिखा देंगे, बिल्कुल रहने लायक नहीं है, बिल्कुल वो मकान बिल्कुल खत्म है, डैमेज है बिल्कुल। उसकी वीडियो बना लियो आप और देख लेना, आप वीडियो बनाकर आप खुद अब चल कर देख लेना। और परमात्मा दो धरती पर भगवान आए हुए संत रामपाल जी महाराज के रूप में, और इसे ज्यादा मैं क्या कहना चाहूँ। परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। दर्शकों, अब हम उस जरूरतमंद परिवार के घर में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हो ये वो घर है जिसमें अभी ये परिवार रहता नहीं है। हम आपको परिवार का जो घर है उसकी स्थिति दिखाएंगे। आप देख सकते हो ये दीवार है, केवल ईंट रखी हुई है एक के ऊपर एक, कोई चिनाई नहीं है और कोई चूना पत्थर कुछ लगा हुआ नहीं है, केवल ईंट के ऊपर ईंट रखा हुआ है। ठीक है, ये कभी भी गिर सकती है, बारिश के दिनों में कभी भी गिर सकती है। और दूसरी तरफ जो दीवार है वो भी ईंट के ऊपर एक ईंट रखा हुआ है, कोई भी चिनाई लिपाई कोई प्लास्टर नहीं हो रखा है, आप देख सकते हो। और जैसे हम अंदर चलते हैं तो ये इसका फर्स्ट रूम है। आप देखोगे इसकी चौखट है जो लकड़ी की बनी हुई है, जो बहुत पुराना मॉडल का बना हुआ है। और इसके हालात आप देख सकते हो, जो गेट है मतलब टूटा हुआ गेट है, कोई इसकी कुंडी वगैरह नहीं है। आप देख सकते हो कुंडी वगैरह कुछ नहीं है, टूटा हुआ गेट है, बहुत पुराना जमाने का है। मतलब ये जो रूम है पूरा मकान है एकदम खंडर टाइप का है। मतलब अभी जो परिवार है इसमें रहता नहीं है। आप देखोगे अंदर से तो अंदर का जो नीचे का जो है वो पक्का फर्श नहीं है, केवल गीला है। फर्श जो है कच्चा बना हुआ है, मिट्टी का फर्श है इसका, और पानी भरता है इसके अंदर क्योंकि पूरा मकान खंडर है, एक तरह से रहने लायक मकान नहीं है। ऊपर की जो छत देखोगे तो वो लकड़ी की छत है, बहुत पुराने जमाने की, और जो पंखा है वो भी अब चलता नहीं है। और जो इसके तार देखोगे, लाइट की जो है तार ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई लाइट वगैरह की फिटिंग नहीं है। दीवारों की हालात बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल खस्ता हालात है इस मकान की, कुछ भी नहीं है। मतलब चूना झड़ रहा है, जो भी प्लास्टर है वो झड़ा हुआ है, बहुत पुराने जमाने का है। दरार भी आ रखी है, बारिश के दिनों में पानी इसके अंदर आता है और जो आसपास के जीव जंतु है वो भी इसमें प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा एक कमरा हो रहा है इनका, वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। बाहर की तरफ आप देखोगे तो ये जो इसका एक होल टाइप का है, आप इसको होल कह सकते हैं अपन। ये होल की दीवार जो देखोगे ना वो भी बिल्कुल दीवार भी दरारें आ रखी है इसमें। बारिश के दिनों में पानी आता है, पूरा भर जाता है, ये भी गिरने की संभावना है इसकी भी, कभी भी गिर सकती है बारिश के दिनों में। अंदर आप देखोगे तो बिल्कुल जो सामान दिखा हुआ है एकदम मतलब रहने लायक मकान नहीं है। तो ऐसे ही इनकी टूटी हुई खाट है, कुछ इनके कपड़े रखे हैं जो यूज नहीं होते हैं, कपड़े वगैरह वो रख रखे हैं इन्होंने। आप देखोगे ईंटें फैल रखी है, मतलब एक तरफ से खंडर टाइप का है। आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इनका होगा भैंस का कुछ करने का, खिलाने का। दूसरी तरफ इनका एक चूल्हा दिख रहा है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक चूल्हा है। परिवार जो है यहाँ पे रसोई बनाता है, रसोई का जो सामान है, खाना भोजन यही पकाता है, क्योंकि अभी इसमें रहता नहीं है तो इसलिए अब ये चूल्हा दिखा में। और दूसरा एक कमरा है, इसका स्टोर रूम कह सकते हो, मकान का स्टोर रूम टाइप में ये एक दूसरा कमरा है। ये भी बिल्कुल एकदम आप देखोगे, इसकी छत देखो। दर्शकों एक बार मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा इसकी छत दिखाएं। छत क्या है, लकड़ी की पुराने जमाने की छत है और वो भी टूटी फूटी है। इसके ऊपर घास फूस भी लगा हुआ है और ये भी अब हट चुका है, मतलब गिर चुका है बारिश के दिनों में। तो ये मकान रहने लायक नहीं था, इसलिए इन्होंने कहीं दूसरी जगह अभी थोड़ी दिन के लिए अपना गुजारा कर रहे हैं कहीं दूसरी जगह। और इसके जो बिल्कुल नीचे आप फर्श देखोगे बिल्कुल मिट्टी का बना हुआ है, बिल्कुल खंडर जैसा है ये दूसरा कमरा भी। और इनका जो एक रूम है वो भी आपको दिखाएंगे। एक इसकी आप अगर दीवार की बात करते हैं, दीवार में भी दरारें हैं। आप मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार दीवार की दरारें दिखाएं। इस कमरे में जो दीवार बनी है उसमें भी दरारें आ रखी है। इस तरीके का ये कमरा है जो आप देख पा रहे हो। बारिश के दिनों में पानी आता है, बहुत ही नाजुक स्थिति है, मतलब खस्ता रहता है, एकदम खंडर है ये मकान। और इसका एक रूम हो रहा है इस मकान का। इस रूम में देखोगे तो पहले छत दिखाएंगे। छत क्या है, वही पुराने जमाने का है, लकड़ी का छत बना हुआ है। ऊपर घास जो होती है वो है बांस का जो है वो बना रखा है इन्होंने। और बारिश के दिनों में गल चुका है एकदम, पानी इसके ऊपर जब भी बारिश आती है पानी से भर जाता है पूरा एकदम।
ठीक है। तो रहने लायक मकान नहीं है, पूरा खंडर टाइप हो चुका है। अब इसकी दीवारें भी बहुत खस्ता हालत में है, दीवारें टूटी हुई है, ईंटें गिरी हुई है, दीवार से पानी आ रहा है, दरारें बनी हुई है, आप देख सकते हो पूरा खंडर टाइप का है। बिल्कुल रहने लायक ये मकान अब नहीं है, और परिवार इसमें रहता नहीं है, परिवार कहीं दूसरी जगह रहता है, वो भी आपको आगे बताएंगे। इस तरीके का जो मकान है, कमरे हैं, आप देख सकते हो पूरा का पूरा टूटा हुआ है। ये दीवार, साइड वाली दीवार है राइट वाली, वो भी टूटी हुई है, दरारें आ रखी है, कभी भी ये छत गिर सकती है, कभी भी दीवार गिर सकती है। ये इनका कुछ जो टाण बोलते हैं, ये टाण था परिवार का, ये भी मतलब बिल्कुल गिरा हो रखा है, बारिश के दौरान में जड़ रहा है चूना इसका भी। ये पूरी जो दीवार है सामने की, वो भी पूरी गिरी हुई है, चूना है जो जड़ रहा है, प्लास्टर है वो झड़ रहा है, इसका कोई प्लास्टर नहीं है, मतलब ये कभी भी गिर सकता है। इस हालात में मकान है, आप देख सकते हो। जो रोशनदान होते हैं, पुराने टाइप का मकान है, रोशनदान बने हुए हैं, वहां से थोड़ी सी रोशन का इन्होंने कर रखा है ताकि। और दूसरी जो दीवार है साइड वाली, उसमें देखो बहुत मोटी मोटी दीवारें आ रखी हैं, कभी भी गिर सकता है। इस हालत में मकान है, कभी भी है, बिल्कुल खंडर टाइप हो रखा है मकान। मकान के बहुत खस्ता हालात है। दर्शकों, ये जो मकान है उसके आगे का हिस्सा है, मतलब यहाँ पे आने जाने का रास्ता है, लेकिन हालात बिल्कुल खराब लग रहे हैं, बिल्कुल है ही खराब। देखोगे तो ये वही दीवारें हैं, इनकी ईंट की चिनाई हो रखी है, कोई प्लास्टर नहीं हो रखा है ईंटों पे। और ये जो दरारें आप देख सकते हो, ऊपर देखोगे तो जो दरार है बहुत मोटी दरार है, कभी भी गिर सकती है बारिश के दिनों में। और ऊपर छत के ऊपर तो घास उगा हुआ है, क्योंकि रहता नहीं है परिवार, इसलिए घास उगा हुआ है। और ये परिवार अब इस मकान में रहता नहीं है, क्योंकि ये पूरा पूरा खंडर है एक तरह से। और आप दूसरी तरफ देखोगे तो बारिश के दिनों में इतना पानी भरा हुआ है कि यहाँ पर आने जाने में दिक्कत होती है इस मकान में। जैसे कहीं जाके अगर आते हैं बारिश के दिनों में, मार्केट जाके अगर आए, बच्चे स्कूल जाके वापस आए, तो पानी भरा हुआ है, बिल्कुल बहुत ही नाजुक स्थिति में है, मतलब ये मकान। आसपास खूब पानी भरा हुआ है, बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, तो आने जाने में समस्या रहती है। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नारा दिया है अन्नपूर्णा मुहिम का, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो सर आप ये बताओ कि इनका जो मकान है, हमने देखा है उसकी स्थिति बिल्कुल खंडर हो रहा है, बिल्कुल खंडर। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे, इस मकान की स्थिति आपने देख ही ली है, और इस मकान की प्रार्थना हम गुरु जी के पास भेजेंगे। गुरु जी के जैसे भी आदेश होंगे उस तहत हम कार्रवाई करेंगे। दर्शकों, ये महान कार्य है, कोई छोटी बात नहीं है, कोई एक आम इंसान ये ऐसे कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसे हजारों परिवारों की मदद संत रामपाल जी महाराज कर चुके हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम पूरे देश में, विदेशों में क्रांति बन चुकी है, क्योंकि ऐसे असहाय और जरूरतमंद परिवारों की संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बन करके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत में मदद कर रहे हैं, और बेघर को घर दे रहे हैं। जिनके पास में 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती है, उनको समय पर खाना मिल रहा है। तो और शिक्षा की व्यवस्था भी की है, जैसा कि इस परिवार के पास आप देखोगे तो पढ़ाई के लिए कॉपी, किताब, ज्योमेट्री बॉक्स, जूते, ये सब संत रामपाल जी महाराज ने उपलब्ध करवाया है। यानी संत रामपाल जी महाराज शिक्षा की भी व्यवस्था करते हैं। सरकार का एक नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज इस वाक्य को भी जमीनी स्तर पर सिद्ध कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसे संत को हम भी कोटि कोटि नमन करते हैं। ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम की और वीडियो देखने के लिए बने रहे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की
भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब